मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय चौथा पाद। निवीतम मनुष्याणाम को अर्थवाद प्रतिपादित करने के निमित्त पूर्व पक्ष किया जाता है। पहला सूत्र निवीत ये मनुष्य कर्मांग बताया गया है। उक्त शब्द से मनुष्य कर्म की प्रधानता है, इसमें आशंका करते हैं। दूसरा सूत्र उक्त वाक्य का अनुवाद है, न कि विधि, क्योंकि निवीत पूर्व से लोक सिद्ध है। इस शंका का यह समाधान है। तीसरा सूत्र वह विधि वाक्य ही है, क्योंकि निवीत रूप अर्थ अपूर्व है। इसी पूर्व पक्ष में और पूर्व पक्ष कहते हैं। चौथा सूत्र निवीत प्रकृत कर्म का अंग है, क्योंकि उसका उस प्रकरण में पाठ है। उस पूर्व पक्ष में विशेषता यह है। पांचवा सूत्र उस वाक्य शेष में पड़े समाख्या बल से अर्धवयु कर्तक प्रकृत कर्म के अंग निवीत का विधान करता है, सर्वत्र नहीं। अब दूसरे पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। छठा सूत्र वह वाक्य दर्शपूर्ण मास कर्म के प्रकरण में जो मनुष्य कर्म है उसका अंग निवीत का विधान होने से उस पूर्वोक्त षष्ठ्यंत पद की संगति बैठ जाती है। पुनः पूर्व पक्ष का समर्थन करते हैं। सातवां सूत्र एक देशीय समाधान के निराकरण के लिए आया है। यह वाक्य मानुष प्रधान सब कर्मों में निवीत रूप अंग का विधान करने वाला है, क्योंकि उपवीत वाक्य समान उससे उस कर्म मात्र का बोधक होने से षष्ठी पद मनुष्याणाम उस अर्थ में घटता है। अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। आठवां सूत्र वह वाक्य उपवीत विधि का स्नातक अर्थवाद है, क्योंकि प्रकरण से ऐसा ही पाया जाता है। उक्त अर्थ में युक्ति देते हैं। नौवां सूत्र उपवीत विधि वाक्य के साथ एक वाक्य की एक वाक्यता प्राप्त होने से वह अर्थ नहीं मिलता। दिग्विभाग को अर्थवाद निरूपण करते हैं। 10वां सूत्र तथा निवीत के समान दिग्विभाग भी अर्थवाद है, क्योंकि वह दिग संबंध अर्थ हेतु प्रसिद्ध है। पुरुष दिताती को अर्थवाद कहते हैं। 11वां सूत्र और निवीत समान परशे धित पूर्ण घृत और विदग्ध ये चारों अर्थवाद हैं। अब अमृत निषेध की विधि निरूपण करते हैं। 12वां सूत्र दर्शपूर्ण में कथित अनृत निषेध नित्य प्राप्त का अनुवाद है, क्योंकि निषेध का वाक्यांतर से विधान है। अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 13वां सूत्र निषेध वाक्य विधि है, अनुवाद नहीं, क्योंकि उद्देश्य भेद से दोनों वाक्यों का भेद है। अब जमाई हेतुक मंत्रोच्चारण को प्रकृत याग में पुरुष धर्म निरूपण किया जाता है। 14वां सूत्र जिस प्रकार उपसत संज्ञक यज्ञ अहीन का धर्म है, उसी प्रकार जमाई निमित्त मंत्र का उच्चारण भी ये पुरुष मात्र का धर्म है, क्योंकि उसके उद्देश्य से विधान पाया जाता है। समाधान इस प्रकार है। 15वां सूत्र विरही रूप द्रव्य का प्रोक्षण याग संबंधी पुरुष का मंत्रोच्चारण संस्कार है। प्रकरण की विशेषता से अहीनवत दृष्टांत का समाधान करते हैं। 16वां सूत्र अधिक कथन से उपसद होम का अपकर्ष होता है। अब घोरस आदि निषेध को ब्राह्मण मात्र के लिए होना कहते हैं। 17वां सूत्र और महाराज शंभु के उपदेश में जो ब्राह्मण के अवगोरण आदि का निषेध है, वह ब्राह्मण मात्र के लिए जानना चाहिए, क्योंकि उससे उसका ग्रहण है। अब रजस्तुला से संभाषण निषेध निरूपण करते हैं। 18वां सूत्र रजस्तुला से सर्व प्रकार के संभाषण का निषेध यज्ञारंभ में ही उसे यज्ञ भूमि से बाहर करके याग का विधान करे, इसमें युक्ति देते हैं। 19वां सूत्र तथा रजस्तुला संभोग के निषेध से भी यह कथन
ठीक है, स्वर्ण धारण मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। 20वां सूत्र, किसी यज्ञ विशेष में अपठित स्वर्ण धारण आदि मनुष्य मात्र का धर्म है, क्योंकि प्रकरण से वह अद्भुत है। इसमें पूर्व पक्ष कहते हैं 21वां सूत्र, स्वर्ण आदि का धारण याग शेष है, क्योंकि वह एक क्रिया है। इसमें युक्ति यह है। 22वां सूत्र, उक्त वाक्य का यजुर्वेद से संबंध है, अतः उक्तार्थ की सिद्धि है। पुनः इसमें युक्ति देते हैं। 23वां सूत्र, तथा उस वाक्य में आए हिरण्य पद को याग संबंधी स्वर्ण का स्मारक होने से भी ठीक है। अब समाधान करते हैं। 24वां सूत्र, पूर्व पक्ष का निराश करते हैं। फल संबंध से उसी प्रकार फल के साथ संबंध से संबंध होता है, अतः वह प्रधान कर्म है, ऐसा एतशायन ऋषि मानते हैं। 25वां सूत्र, जप नामक यज्ञों को वैदिक कर्म का अंग निरूपण करते हैं। अप्रकरण पठित जप आदि हो लौकिक वैदिक संपूर्ण कर्म का शेष अंग है, क्योंकि समान रूप से उसका पाठ है। उक्त पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 26वां सूत्र, याग वैदिक कर्मों में ही कर्तव्य है, क्योंकि वैदिक कर्म तथा होम उभय था, अग्नि संबंध होते हैं। 27वां सूत्र, और वैदिक कर्मांग होने से, क्योंकि आर्धव्य कांड में पढ़ा गया है, अश प्रतिग्रह हेतुक वाणी दृष्टि की अंग रूपता से कर्तव्यता निरूपण करते हैं। 28वां सूत्र, अश्व प्रतिग्रह हेतुक इष्टि विधान सांसारिक अश्व प्रतिग्रह में भी दी है, क्योंकि प्रतिग्रह में दोष बतलाया गया है, और वैदिक अश्व प्रतिग्रह में शास्त्र सिद्ध होने के कारण दोष नहीं है। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 29वां सूत्र, अश्व प्रतिग्रह से जलोदर रोग होने की निवृत्ति के लिए उक्त इष्टि है। ये अर्थवाद है, कारण कि अश्व प्रतिग्रह में कोई पाप नहीं, अतः जिस यज्ञ में अश्व दक्षिणा की विधि है, उसमें अंग रूप से उस इष्टि की कर्तव्यता जाननी चाहिए। अश्वदाता को उक्त इष्टि को करने का निरूपण करते हैं। 30वां सूत्र, और विधान की गई न कि दानार्थ और दान और प्रतिग्रह दोनों के भेद से। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 31वां सूत्र, उक्त इष्टि यजमान को करना चाहिए, क्योंकि प्रमाणों से ऐसा ही मिलता है। वैदिक सोमपान में वमन होने पर सोमेंद्री इष्टि करना चाहिए। 32वां सूत्र, तथा अष्टदान इष्टि निमित्त है, उसी प्रकार सोमपान वमन भी इष्टि का निमित्त है। इसका समाधान करते हैं। 33वां सूत्र, वैदिक सोमपान वमन होने पर इष्टि कर्तव्य है, क्योंकि उसके वमन का आरंभ वाक्य में दोष नहीं बतलाया है, और लौकिक सोमपान में वमन होना दोष नहीं हो सकता, कारण कि वह वमन निमित्त ही होता है। यजमान उक्त इष्टि करे, अतः पूर्व पक्ष होता है। 34वां सूत्र, वह सोम वमन ऋत्विक और यजमान दोनों की इष्टि करने में कारण है, क्योंकि वह समान रूप सुना जाता है। इसका समाधान करते हैं। 35वां सूत्र, यजमान को वह इष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वह कर्म फल का भोगने वाला है। उक्तार्थ में लक्षण दिखाते हैं। 36वां सूत्र, और लिंग के मिलने से वह अर्थ सिद्ध होता है। अब अंगुल चौड़ी 2 खंडों की अग्नि में होम करने का निरूपण करते हैं। 37वां सूत्र, हवि का अग्नि में सर्व प्रदान होना वह उसके निमित्त है। इसका समाधान करते हैं। 38वां सूत्र, पूर्व पक्ष निराश हेतु पद है। कृष्ण पुरुष के स्थान में स्विष्ट कृत और कार्यों के लिए होम होना है। कृष्ण पुरुष रूप हब से अनुष्ठ पर प्रमाण 2 टुकड़ों को काटकर याग का विधान है। इसमें आशंका करते हैं
39वां सूत्र। दुर्विशा शब्द से हवन का नियम कहा गया है। दुर्वदान से हवन नहीं करना चाहिए, कारण कि सब पुरोडाश हवनार्थ हैं, शंका का समाधान करते हैं। 40वां सूत्र। एक बार हवन के कर देने से हवन विधि वाक्य शेष पुरोडाश, क्योंकि उक्त क्रिया के लिए गौड़ है। 41वां सूत्र। और शेष पुरोडाश से कार्यों का विधान मिलता है। आग्नेय आदि तीनों हवियों से स्विष्टकृत आदि शेष कर्मों की कर्तव्यता कहते हैं। 42वां सूत्र। एक हवि द्वारा स्विष्टकृत शेष कर्म कर्तव्य है, तीनों हवियों में से नहीं। शेष कर्मों के लिए गुणभूत होने से वे उनकी बार बार कर्तव्यता का प्रयोजक है। अब उक्तार्थ में हेतु देते हैं। 43वां सूत्र। तथा एक बार उस कर्म के होने से भी प्रधान हवि संस्कृत हो जाती है, इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 44वां सूत्र। शेष आहुतियों से ये करने योग्य कर्म है, उसके होने में कारण समान है, एवं संस्कार हवि मात्र के निमित्त होने से वह प्रति हवि हो सकता है। अब साधक लिंग को निरूपण करते हैं तथा लिंग के पाए जाने से वह अर्थ सिद्ध है। उन तीनों हवियों में एक हवि कौन सी है? 46वां सूत्र। यदि एक हवि पक्ष है तो स्वेच्छा से किसी एक हवि से उक्त कर्म का अवदान करे, क्योंकि वह तीनों हवियां समान हैं। समाधान इस प्रकार है। 47वां सूत्र। इस हवि का परमात्मा निमित्त अवदान किया जाता है, उसी से उसका अवदान होना, क्योंकि वह सबसे प्रथम त्यागने योग्य है। 4 प्रकार से आग्नेय पुरोडाश का भक्षण ऋत्विजों को दिया जाए, इसका निरूपण करते हैं। 48वां सूत्र। 4 विभाग करके ऋत्विजों को देना वह उनके परिक्रय निमित्त है, न कि भक्षण के लिए, क्योंकि दान विधायक वाक्य में भक्षण का नाम नहीं सुना। इस अर्थ में हेतु देते हैं। 49वां सूत्र। और पुरोडाश दान दक्षिणा के नाम से स्तुति करने के निमित्त वह कर्म सिद्ध होता है, इसमें समाधान पक्ष उठाते हैं। 50वां सूत्र। पुरोडाश भक्षणार्थी है, न कि परिक्रय निमित्त, क्योंकि उस पुरोडाश द्रव्य में यजमान और ऋत्विजों का समान अधिकार है। पुरोडाश दान रूप दक्षिणा के नाम से की गई स्तुति का समाधान है। 51वां सूत्र। पुरोडाश दान की दक्षिणा रूप स्तुति की गई है, वह दान पात्र की समानता है।